आज फिर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच एक बहुत शक्तिशाली मंत्र। एक ऐसी देवी का मंत्र है कि जो आप कोई भी आप कहीं चारों तरफ से हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, दुश्मनों से हार चुके हैं, दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, केस आपके फेवर में नहीं जा रहा है, तो वो मंत्र आपने बोलना है। ये जहाँ से भी आप हार चुके हैं वो मंत्र बोल कर जाना है और आप विजय प्राप्त होंगे। ये विजय दिलाने वाला मंत्र है। आप इस मंत्र को जरूर आजमा कर देखें। अगर कोई दुश्मन परेशान कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मंत्र है, क्योंकि ये मंत्र ऐसा मंत्र है, इस ऐसी देवी का मंत्र है जिस मंत्र को कोई काट नहीं सकता। माँ भगवती की जो सेनापति है, आदि शक्ति की जो सेनापति है, उनका यह मंत्र है। वो आपकी सहायता करती हैं। इस मंत्र को बोलते ही आपकी सहायता होगी। तो ये मंत्र आपने बोलना है और मैं चलता हूँ अपनी उपाय की ओर। सर्वप्रथम अपने गुरु गोरखनाथ जी को नमन करता हूँ। अपनी माँ कुलदेवी माँ शाकुंभरी देवी को नमन करता हूँ। अपने पितृदेवों को नमन करते हुए आगे बढ़ता हूँ वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं अपने जो बच्चे हैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि जब घर से निकलें अपने माँ बापों के पैर छूकर निकलें, माता पिता के पैर छूकर निकलें, बड़ों के पैर छुएं, जो भी जितने भी घर में बड़े हैं, या अपने जानने वाला कोई रास्ते में मिलता है तो उनके पैर छुएं, अवश्य पैर छुएं। आप सड़क पर चलते पैर अगर छू रहे हैं तो शर्म की बात नहीं, बल्कि गौरव आपको होगा, आपके माता पिता को गौरव होगा कि वो ये कहेंगे कि उनका बच्चा है और बहुत अच्छे संस्कार दे रखे हैं। देखो कितने लोग खड़े हैं हमारे बीच में पैर छुए हैं, और पैर छूने का मतलब यह है कि आपको वो दुआ भी दे रहे हैं। आप किसी को नमस्ते करते हैं तो नमस्ते का जवाब किस चीज़ से मिलता है? नमस्ते से मिलता है। आप किसी के पैर छूते हैं तो पैर छूने का जवाब कैसे मिलता है? दुआओं से। वो दुआएं देते हैं, और दुआएं जब निकलती हैं तो वो बहुत फलती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करती हैं। तो आपने दुआएं लेनी है, क्योंकि कहते हैं, और ये हकीकत भी हो सकता है, हकीकत ही है कि माता सरस्वती जिह्वा पर 24 घंटे में एक बार ज़रूर बैठती है। चाहे वो सेकंडों के लिए बैठे तो सेकंड के लिए जिह्वा पर आएगी। उस समय जब आप पैर छू रहे हों और सामने वाले जो आपको दुआएं दे रहे हों, जिनके पैर छुए हैं, दुआएं दे रहे हों, आप बहुत अच्छे बड़े आदमी बनेंगे, खुश रहना, भगवान आपको सुखी रखे, तो इस तरह की दवाई देते हैं, बोलते हैं। और वो उस टाइम सरस्वती माता बैठी हैं आपकी जिह्वा पर हो उनकी, और आपको वो सत्य हो जाए, आप बड़े आदमी बन जाए, या आप हमेशा खुश रहें, भगवान आपको सुखी रखे, तो ऐसा कुछ उस टाइम बोलते हों और जिह्वा वो सरस्वती हो, तो वही आपका फलदायक होगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि घर में कभी भी उल्टा नहीं बोलना चाहिए। उल्टा बोलने से क्या होता है, आपकी जिह्वा पर हो सकता है उस टाइम सरस्वती हो और आप बोल रहे हो और वो सत्य हो जाता है। तो घर में हमेशा अच्छा ही अच्छा बोलें, कभी बुरा ना बोलें। जितना भी हो सके कोशिश करें कि बुरा ना बोल पाए। अपनी बेटियों के लिए कहना चाह रहा हूँ, जो बेटियाँ ससुराल में रह रही हैं वो अपने बड़ों के पैर छुएँ। सर्वप्रथम अपने सास ससुर के पैर छुएँ, उसके बाद परिवार में जो बड़े हैं उनके पैर छुएँ। जैसे सुबह सोकर उठती है जो भी जाग चुका है उनके पैर छुएँ। सोते के पैर कभी ना छूना, चूँकि सोते आदमी के पैर नहीं छूने चाहिए। जो जाग रहा है उनके पैर छुएँ और उनसे भी दुआएं लें। और दुआएं के साथ साथ अपने माता पिता, जो जन्म के माता पिता हैं आपके, ये तो आपके माता पिता, ये भी इनको भी माता पिता ही बोलते हैं, जो सास ससुर हैं, मगर जिन्होंने जन्म दिया है जिसने, उनका गौरव बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? यही बड़े जो यही बोलेंगे कि बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं हमारी बहू को, बहुत संस्कारी बहू है। देखो सुबह उठते ही पैर छूटती है सबके,
तो ऐसे संस्कार हमारी बहू को दिए हैं इसके माँ बापों ने। तो आपका जो बेटियां है उनका गौरव से मन भर जाएगा, गौरव मतलब महसूस करेंगे जब उनके माता पिता को ये बात उनके लिए कहेंगे तो बहुत गौरव महसूस करेंगे। तो चलते हैं उपाय की ओर। और एक चीज़ और मैं कहता हूँ, अपने बड़े बड़े जो भी हैं भाई हमारे, मेरे से बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस टाइम सुबह सोकर उठें, बिस्तर पे बैठ जाए और अपने पितृदेव का ध्यान लगाएं, अपने कुलदेवी का ध्यान लगाएं। कुलदेवी अगर मालूम नहीं है तो आप कमेंट में लिख कर भेजें अपना गोत्र, जाति और जगह, स्थान का जगह जो भी है आप जहाँ रहते हैं, जिला, प्रदेश, तो मैं कुलदेवी बता दूंगा आपकी कौन है अगर आपको जानकारी नहीं है। वैसे तो लगभग 99% लोग जानते हैं हमारी कुलदेवी कौन है। अगर 1% में आप भी हैं तो आप लिख कर भेजें और मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका। तो कुलदेवी को मनाएं और सिर्फ इतना ही आप कार्य कर लें, आपको कहीं दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मैंने बच्चों के लिए कहा है, अगर वो पैर छूकर निकलते हैं और कहीं रास्ते में भी बड़ों के पैर छुए जो जानने वाले हैं, रास्ता तो बहुत चलता है, सभी के पैर तो छुएंगे नहीं, तो जो भी जानने वाला मिलता है उनके पैर छूते हैं। सिर्फ ये 1 महीना करके देखें, आपका जो है चाल, आपका रिजल्ट परिवार के लिए बहुत अच्छा आप महसूस करेंगे। आप कहेंगे कि मेरे में बदलाव हो रहा है, आप अपने अंदर बदलाव पैदा दिखाई देंगे। आपके माँ बाप आपके अंदर बदलाव दिखाई देंगे कि मेरे बेटे के अंदर बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है, बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप। इतना करके देख ले 1 महीने के। ये तो मैं अपने बच्चों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बच्चे हैं हमारे, तो आप अपने बड़ों के पैर छू कर जरूर निकलें, ये मैं कहना चाहता हूँ। और यही बेटियों के लिए कहना चाह रहा हूँ और अपने बड़ों के लिए कहना चाह रहा हूँ कि अपने पितृदेव को मनाएं, अपनी कुलदेव को मनाएं। अगर कुलदेवी खुश है, पितृदेव खुश है, तो सारे जहाँ खुश है, सभी देवी देवता खुश है। अगर ये दोनों नाराज़ हैं तो कितना ही आप मंदिर में जाओ, बाबाओं के पास जाओ, जोशी के पास जाओ, कभी भला होने वाला नहीं है, कभी आपका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है जब तक कुलदेवी और अपने पितृदेव नाराज रहेंगे। पितृदेव अंदर घर में होते हैं और वो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। वो नाराज़ कब होते हैं? जब हम अच्छा अच्छा खाते हैं और पितृदेव कभी नाम भी नहीं लेते हैं, ध्यान भी नहीं लगाते हैं, तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं हम भूल चुके हैं, तो हम भी छोड़ के चलते हैं यहाँ से। तो वो उल्टा करना शुरू कर देते हैं, वो आपको बीमार कर देंगे, घर में बीमारियाँ घुस जाएंगी दुनिया भर की, कलेश होने शुरू हो जाएंगे। ऐसी पितृदेवों का हाल है। यही हाल कुलदेवी का भी है। कुलदेवी हमारी रक्षक होती है, हमारे कुल की रक्षा करने वाली है, जिन्होंने पहले से रक्षा की है, हमारे बड़ों की रक्षा की है, तो वो हमारी कुलदेवी होती हैं। कुलदेवी का स्थान जो मुख्य गेट हमारा दरवाज़ा होता है पहला, उसके ऊपर होता है, और वो इसलिए मुख्य गेट के चौखट पर होता है ऊपर कि गलत शक्तियाँ, गंदी शक्तियाँ, नेगेटिव ऊर्जा जिसको बोलते हैं, वो अंदर प्रवेश ना कर सकें। और जब वो नाराज़ रहने लगती हैं, जब उनको हम भूल जाते हैं, तो वो भी हमें भूल जाती हैं, और जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा हैं सब अंदर प्रवेश कर जाएंगी। और आपके घर में कोई भूत बताएगा, कोई प्रेत बताएगा, कोई जिंद बताएगा, ऐसी होना शुरू हो जाता है उल्टा उल्टा। तो आप इन दोनों को मनाकर चलें, और मनाने के लिए आप किसी जोशी, पंडित या ढोंगी बाबा, मौलवी, मुल्ला, उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आप स्वयं ही पितृदोष हटा सकते हैं, पितरों को खुश कर सकते हैं, कुल देवी को खुश कर सकते हैं। वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप पितृदेव के लिए अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन भोजन बनाएं, जितना भी बना सकते हैं, और वो भी नहीं कर सकते तो 2 रोटी निकाल दें और दक्षिण दिशा को मुँह कर 1 लोटा जल का रखें, थोड़ा गुड़ रखें, उसके ऊपर पानी घुमाकर
गाय को दिया है, पितरों का ध्यान लगा कर, हे मेरे पितृदेव, मैं आपके लिए भोग प्रसाद दे रहा हूँ, इसी को स्वीकार कर लेना। तो ऐसा कहकर आप वो भी दे आएंगे तो पितृदेव आपका जो है साथ देना शुरू कर देंगे, पितृदोष ऑटोमेटिक हट जाएगा। आप करके देख लें, ऐसा करके देखें एक महीने के लिए, पितृदोष खत्म हो जाएगा और पितृ इतने खुश होंगे कि आपके घर से दुख बीमारियां दूर हो जाएंगी। ऐसी कुल देवी को आप जो है सुबह उठते हैं, हाँ पितृदेव का भी बता रहा हूँ, एक बहुत साधारण भी बता रहा हूँ पितृदेव का। जैसे आप बेड में बैठते हैं, सुबह सुबह बेड टी मैं भी पीता हूँ, तो आप चाय में ऐसे उंगली डालें और छिट्टा दे दें, ऐसा डालें कि उंगली जला ना, यूँ छिट्टा दें आसमान की ओर को और एक शब्द बोलें, ओम पितृदेवाय सुधा, ये बोलकर 3 बार छिट्टा दें, 3 ही बार ये बोल लें और अपनी चाय पी लें आराम से। इससे पितृदोष नहीं लगेगा, पितृ आपके खुश होंगे नहीं होंगे, बाकी पितृदोष नहीं रहेगा, पितृ जो नाराज नहीं होंगे, खुश होंगे तो आपको माला माल कर देंगे। अगर नाराज नहीं होंगे तो आपके घर में जो गंदिया शक्तियाँ जो घुसी थी, मतलब बीमारियाँ, वो नहीं रहेगी। इतना तो होगा, मतलब पितृदोष नहीं रहेगा, जैसे सामान्य चल रहा है वो चलता रहेगा। यही कुल देवी का है। कुल देवी को आप अपनी कुल देवी का एक चित्र, अब तो नेट से निकल जाता है, फ़ोटो निकल जाता है, अपने मोबाइल से ही नेट पर डाल लो, उसमें नेट से निकलवा लो और एक फ़ोटो निकलवा लें, या बाज़ार से मिल जाते हैं सभी के, वो ले लें, तो अपने मंदिर में रख लें या अलग रख दें, कहीं पर भी स्थान पर रखें, सुरक्षित स्थान, शुद्ध स्थान होना चाहिए, क्योंकि ये गंदगी में नहीं आते हैं, गंदगी ना रखें, तो वहाँ रखें। और कुल देवी का एक पान, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 जायफल और मीठा कुछ रख लें, पेड़ा रख लें, लड्डू रख लें, या और भी कुछ नहीं मिला तो आप 5 पतासे लेकर रख लें, वो भी नहीं है तो चीनी घर में होती है, थोड़ी चीनी उसके ऊपर रख लें और हो सकता है दीपक जला लें आगे, 1 लोटा जल का भी रखें और कुल देवी का ध्यान लगाएं, माता को प्रसन्न करने के लिए उनका ध्यान लगाएं, हाथ जोड़ें, हे माँ, हम आपके लिए भोग प्रसाद लाए हैं, आप मेरा भोग प्रसाद ग्रहण करें, जैसा जो भी है इसी को ग्रहण कर लें, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, नमन करता हूँ आपको। तो ऐसे कर कर कुल देवी को, और जल थोड़ा घुमाकर उसके ऊपर जो आपने पान का पत्ता वो रखा है, एक प्लेट में रखें, वो रखा है, तो उसमें जल घुमाकर गंगा जी में या बहते पानी में कहीं भी प्रभावित कर दें। अब उस टाइम तो रखें, अगले दिन के लिए, जैसे शाम सुबह किया है तो अगले दिन के लिए जल में प्रभावित कर दें। तो ऐसा कर दें, शुक्रवार के दिन करें, तो आपकी कुल देवी इतनी खुश होंगी कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कार्य तो करना पड़ता है, तो कर्म है, कर्म करना पड़ेगा, बाकी आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम मंदिरों में माथा टेक रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, दुनिया भर के खर्च कर रहे हैं, वो जाओ वहाँ, उनका भी आशीर्वाद लो। मैं ये नहीं कह रहा कि कुल देवी खुश हो गई तो आप सबको छोड़ दो, सबको मानो, मगर कुल देवी जब खुश होगी तो ये सभी खुश हो जाएंगे। जब मंदिर में जाएंगे, आपकी कुल देवी खुश है तो वो भी आपसे खुश होंगे। कुल देवी नाराज है तो उनके बिना ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके अंदर, घर के अंदर नहीं आ सकते, आपको कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, किसी भी मंदिर में जाओ। और जब कुलदेवी खुश होगी तो आपको कहीं भी जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं एक उपाय लाया हूँ दुश्मन के लिए, मुख्य दुश्मन के लिए है, कोर्ट कचहरी के लिए है। वो आपने थोड़ा सा कार्य करना है, पंचमी के दिन करना है। पंचमी के दिन जो भी दिन बैठता है, पंचमी होनी चाहिए, आपने एक बारह माता होती है, 12 माता, 12 माता के नाम से होती हैं। 12 माता कौन है? माँ जगजननी आदि शक्ति की जो सेनापति हैं वो हैं। तो उनका मंत्र है, आपने 12 बार बोलना है, ओम ब्रहा
देव्ये नमः। ओम ब्रहा देव्ये नमः। ओम ब्रहा देव्ये नमः। ओम ब्रहा देव्ये नमः। ओम ब्रहा देव्ये नमः। तो ऐसे बोलकर आप 12 बार बोल कर और ये करके देखें। एक हफ्ता तो ज़रूर करके देखें, एक हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर उसको कुछ टाइम करें, महीना 20 दिन करें, उसको करते रहें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दुश्मन ऑटोमेटिक जो आपके ऊपर कुछ करने की कोशिश करेगा उसको पलट कर जाएगा। दुश्मन बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। दुश्मन का ध्यान लगाएं, हे माँ मेरा यह दुश्मन है, मेरा नुकसान पहुँचा रहा है, हमेशा मेरे लिए गलत कर रहा है। ऐसी प्रार्थना पहले करें और ये प्रार्थना करके माता को थोड़ा सा भोग प्रसाद भी दे दें, मीठा रख लें, एक पान ले लें और एक जायफल ले लें और 2 इलायची लें, इसमें लौंग की आवश्यकता नहीं है, और आपका थोड़ा मीठा ले लें। तो ये 12 माता उनका ध्यान लगाएं, माता का जाप करें। ओम नमो बरहा देवाय नमः। ओम बरहा देवाय नमः। ओम बरहा देवाय नमः। ओम बरहा देवाय नमः। ऐसे करके आप उनका जाप करें। मैं लिख कर दे दूँगा, उसमें डाल दूँगा। तो और पूछ भी सकते हैं आप मेरे से, फ़ोन पर ही पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लें आप। 963928 कर लिया 2524। हिंदी में बोल देता हूँ 96 39 39 96 39 28 25 24। तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर लिख कर भेज सकते हैं व्हाट्सअप पे। फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन शाम के समय करें तो ज़्यादा अच्छा है, 5-6 बजे। तो चूँकि उस टाइम मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ, मेरे पास भी कुछ लोग आ जाते हैं सुबह को, 10-20 लोग तो आ ही जाते हैं। तो क्योंकि मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूँ, किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मुझे ऊपर वाले की कृपा है, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा है मेरे ऊपर, सब कुछ है। मैं किसी से कुछ नहीं लेता। कोई भी समस्या है, जो बड़ी समस्या है, मैं राजस्थान के गंगानगर ज़िले में पड़ता है गोरख टीला बोलते हैं, जो हरियाणा राजस्थान हिसार से भी 70 किलोमीटर आगे पड़ता है राजस्थान की ओर। तो वहाँ से करता हूँ और उस स्थान पर बैठकर कितनी भी जटिल समस्या हो वो हल हो जाती है। ऐसा मैंने अभी किया था, पिछली बार अभी मैं गया था तो बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर आए हैं। उनके कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं कि हम ठीक हैं, हम मिलने आ रहे हैं, आपका कुछ प्रसाद लेकर आ रहे हैं। माँ मुझे कोई प्रसाद नहीं चाहिए। प्रसाद का मतलब है पैसे देने आ रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, किसी का कुछ नहीं चाहिए, आप ठीक रहें, बस यही मुझे चाहिए। तो आप ऐसा करें और इस मंत्र को मैं लिख कर भी दे दूँगा आपको, क्योंकि मेरे को भी साफ नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं थोड़ा बोलने में थोड़ा कच्चा हूँ। तो मैं लिख कर आपको दे दूँगा, आप इस मंत्र को करना और दुश्मन का नाश होगा। और विधि जाननी है तो फ़ोन नंबर है मेरा, व्हाट्सअप नंबर है, पूरी विधि मैं सही ढंग से बता दूँगा आपको, आप ले सकते हैं। मैं विदा लेता हूँ। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ। मैं ज़्यादा समय इसलिए लगाता हूँ कि अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बड़े भाइयों के लिए, अपनी माता बहनों के लिए बोलता हूँ, क्योंकि वो कार्य आपने कर लिया तो आप हर उसमें सफल होंगे, हर क्षेत्र में सफल होंगे। इतना ही कार्य कर लें। तो मैं चलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।